Hello everyone, welcome to Understanding Calculations. This is another video on mole concept and molar volume. इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, वही कंटिन्यू करेंगे. मोलर वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे. तो एक्चुअली में क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, और एटॉमिक वेट अगर एटम की बात हो रही है, इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट STP. STP क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे क्लियरली. और विच इज़ फर्दर इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23. दिस इम्पॉर्टेंट नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट अमीडो एवोगैड्रो. तो ये चारों चीज़ें इक्वल होती हैं. हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चंस करे थे मोलर वॉल्यूम पे, इस वाली वीडियो में करेंगे. उससे पहले हमने मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर पे किया था. अब ये रिलेशन तो आपको हमेशा हमेशा याद रखना है. एक दो चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि सपोज एक इक्वेशन है, तो हम इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, मतलब यही चीज़ों के उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन है, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2. ये तो सिंपल इक्वेशन हो गई, इसका कोफिशिएंट 1 है. तो हम क्या कर सकते हैं, इसका 1 मोल डिकम्पोज होके CaO का 1 मोल बना रहा है और CO2 का 1 मोल बना रहा है. करेक्ट, हम मोल के कंपैरिजन में उसको देख सकते हैं. इसका 1 लीटर डिकम्पोज होके इसका 1 लीटर बना रहा है, प्लस इसका 1 लीटर बना रहा है CO2 का. ये भी ठीक है. इसका एक मॉलिक्यूल या फिर हम मॉलिक्यूल में एवोगैड्रो नंबर लें, मतलब ये जो है, क्योंकि एक मोल इतने मॉलिक्यूल के इक्वल है तो वो भी करेक्ट होगा. 6.023 इंटू 10 की पावर 23. इतना ही एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और इतना ही ये बना रहा है क्योंकि 1 कोफिशिएंट है, तो ये भी करेक्ट है. लेकिन अगर हम ये लिखें कि इसका 1 ग्राम डिकम्पोज होके इसका 1 ग्राम बना रहा है प्लस ये, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है. ये हम ऐसे नहीं लिखेंगे. हम क्या लिखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे. इसका मॉलिक्यूलर वेट जितना होगा उतना ग्राम डिकम्पोज होके इसका मॉलिक्यूलर वेट, मतलब ये जो आप सीक्वेंस याद करोगे, इसको ये भी करना है कि अप्लाई कैसे करना है. आप कभी भी मास को वो नहीं करेंगे कि इसका 10 ग्राम वेट, मतलब इसके कोफिशिएंट में 10 ग्राम टूट के ये 10 ग्राम बना रहा है और 10 ग्राम दे रहा है, ऐसा कभी नहीं करना है. इसका मॉलिक्यूलर वेट से हमेशा कंपैरिजन करना है. हमेशा जो कंपैरिजन होगा वो मॉलिक्यूलर वेट से होगा, कि हम किसी पर्टिकुलर, जैसे अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो वो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही डिकम्पोज होके इसका मॉलिक्यूलर वेट बना रहा है, प्लस इसके मॉलिक्यूलर वेट जितना मास बना रहा है. तो दूसरा पॉइंट ये हो गया. तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, कहीं पे भी अगर लिखा है ग्राम मॉलिक्यूल के केस में, और ग्राम एटम, मॉलिक्यूलर मास नहीं, ग्राम मॉलिक्यूल अगर साथ में लिखा है, या फिर लिखा है ग्राम एटम के केस में, अगर ये दो वर्ड्स एक साथ लिखे हैं, अगर लिखा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो मास ही निकालना है. लेकिन अगर ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है या ग्राम एटम, तो इन दोनों का मतलब है कि आपको मोल्स कैलकुलेट करना है. इन दोनों का क्या मतलब है कि मोल्स ही लिखा है, आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं. तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको टॉपिक की और क्लैरिटी होती जाएगी. लेकिन बेस यही है कि आपको याद रखना है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जिसकी भी बात हो रही है, एटम की या मॉलिक्यूल, उसी के मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है, विच इज फर्दर इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट STP. STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. Which is further equal to 6.023 into 10 की पावर 23, which is Avogadro number. Okay, so let's start with questions. Calculate the volume occupied by 2.8 ग्राम of N2. ये गिवन होता है क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन जो है वो 14 है. ठीक है, अब क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस में एक ही चीज़ कॉमन है कि आपको एक नोन रिलेशन लिखना है और एक अननोन वैल्यू निकालनी है. एक नोन जो ऑलरेडी, जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई विच यू हैव टू लर्न, उसको लेके एक नोन रिलेशन को लेके एक अननोन वैल्यू निकालनी है. अब जैसे कि
सबसे पहले देखेंगे कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम यू हैव टू कैलकुलेट, यानी कि मैं उसको राइट हैंड साइड पे लिख देती हूँ। एंड 2.8 ग्राम्स ऑफ N2, तो यानी कि मास आपको गिवन है। अब मैं फिर से फटाफट से हम एक वो कर देते हैं। 1 मोल किसके इक्वल होता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है, विच इज़ फर्दर इक्वल टू वॉल्यूम एट 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP एंड इज इक्वल टू एवोगेड्रो नंबर। तो आपको क्या है, आपको बाकी भूल जाना है। मास की बात हो रही है, मोल को भूल जाओ, एवोगेड्रो का नंबर भूल जाओ, मोल मास की बात हो रही है और वॉल्यूम की बात हो रही है। तो एक नोन रिलेशन क्या है कि मास इधर लिखना है, यानी कि मास, और मास कौन सा है, मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर्स के। तो N2 का मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं N2 का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 कितना हो जाएगा, 2 × N, यानी कि 2 एक नाइट्रोजन का होता है 14, यानी कि 28 ग्राम्स। तो हमारे जो नोन रिलेशनशिप है इन चारों के बीच में, उसमें क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल होता है, 22.4 लीटर्स के। तो 28 ग्राम ऑफ N2 की वॉल्यूम कितनी है, 22.4 लीटर्स एट STP। और हमें क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, एट STP। क्वेश्चन में भी एट STP पूछा है। ये जो वॉल्यूम होती है ये सिर्फ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होती है। और निकालना कितने का है, 2.8। अब क्या करना है, सीधे सीधे हमारे पास ये एक नोन रिलेशन, ये आपको अपने दिमाग में ये चारों चीज़ें बिठा लेनी है। ये एक नोन रिलेशन आ गया और हमें क्या करना है, अननोन वैल्यू निकालनी है। मतलब 1 का कितना हो गया, मार्क्स लगानी है अब तो यूनिटरी मेथड, 22.4/28, और 2.8 ग्राम्स कितना होगा, 22.4/28 इंटू 2.8। तो उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.24 लीटर्स ऑफ N2 एट STP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर सा क्वेश्चन है और इजी है। कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल्स बोला था मैंने, मोल होता है। मॉलिक्यूलर मास यानी कि मास की ही बात हो रही है, मास ही निकालना है। ऑफ N2, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट ही निकालना है। तो हम वैसे तो निकालते हैं हर क्वेश्चन में, इसमें हमें कैलकुलेशन से बताना है। ऑफ N2 इफ, तो ऑलरेडी क्या गिवन है कि 360 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एट STP वेज इतना, यानी कि हमें निकालना क्या है, मास। सबसे पहले हम यही डिसाइड कर लेंगे। और क्या गिवन है, वॉल्यूम 360, ये हमें गिवन है 360 सेंटीमीटर क्यूब एट STP ऑफ N2 वेज कितना वे कर रहा है, 0.5, ये हमें गिवन है। निकालना क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है, जो 22.4 लीटर्स वे करता है। तो 1 का कितना होगा, 0.54, और 22.4 लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ये कितना वे करेगा, 0.45 1 का कितना होगा, 0.45/360, तो ये हो जाएगा 0.45/360 इंटू 22,400। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 28 ग्राम्स। यानी कि, तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा भी था निकाल के कि मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है, 28 ग्राम्स। लेकिन यहाँ पे हमें कैलकुलेशन के थ्रू बताना था। ठीक है, तो समझ में आया, एक नोन रिलेशन और आपको एक अननोन वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल, और इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, क्या निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूल्स अगर एक साथ लिखा है तो इसका मतलब क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट मोल। ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 4.5 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले वाटर देखते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो 2H+O कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का 1, ये सब आपको गिवन होगा कि H1 है, ऑक्सीजन 16 है, प्लस ऑक्सीजन होता है 16, तो 2 + 16 यानी कि 18। तो 18 आपको पता है निकालना क्या है, आपको ग्राम मॉलिक्यूल यानी कि मोल आपको निकालना है, और गिवन है
मास। तो आपको पता है 18 जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल के। 1 ग्राम कितना होगा, 1/18, और निकालना किसके लिए है, 4.5 के लिए। तो 4.5 ग्राम कितना हो जाएगा, 1/18 इंटू 4.5। तो ये आपका आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके 0.25 मोल्स। ओके, तो ये बहुत इजी और बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और वही रिलेशन याद रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.583 ग्राम ऑफ एसीटोन व्हेन वेपराइज्ड फॉर्म इतना वॉल्यूम वेपर्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास हमें निकालना है, और गिवन बात किस किस की हो रही है, रिलेशनशिप वॉल्यूम की, वॉल्यूम और मास। ठीक है, याद रखना है 22.4 लीटर्स कितना होता है, 22400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नोन क्या है, इतना ग्राम, इतना वॉल्यूम है इतने ग्राम का, तो यानी कि 225 सेंटीमीटर क्यूब कितना वे कर रहा है, 0.583 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए हमें, इतना, एक नोन रिलेशन क्या है, 225 सेंटीमीटर क्यूब, और एसटीपी पे भी लिखा है उसने, वेज 0.583 ग्राम्स। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना करेगा, 0.583/225। और हमें निकालना किसके लिए, अगर हम इसके लिए निकाल देंगे 22400 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी निकाल दें, कितना वे कर रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास ही क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वन एंड द सेम थिंग। तो 0.583/225 इंटू 22400, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 58.04 ग्राम्स। इसको कैलकुलेट करके आपके पास आएगा आंसर 58.04 ग्राम्स। तो 58.0 ग्राम्स ही क्या है, नियरली उसका मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न अ मिक्सचर ऑफ, इतना मीथेन दे रखा है और इतना हाइड्रोजन। ये मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट्स में भी बताया है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू हैव नॉट watch the series from the starting, then I request you to please watch the series from the starting to understand the concept in a better way. तो क्या है, what volume of oxygen is required to completely, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन, मीथेन, ईथेन, ईथीन, इथाइन, कुछ भी, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन में बर्न करता है, अगर लिखा है कि completely burn, तो वो हमेशा क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या है इसमें, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न अ मिक्सचर ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, मीथेन और क्या है, हाइड्रोजन। तो इसको पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, मीथेन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, H2O प्लस CO2, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, वाटर। बैलेंस कर लेंगे, बिना बैलेंसिंग के मोल कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है, तो बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस कर लेंगे, तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करके फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 4 ऑक्सीजन हो गए, 1 कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या है, मीथेन कितना है, 224 सेंटीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन दे रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बताओ कंप्लीटली बर्न, ये ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा होगा। तो सीधी सीधी सी बात है, मैंने आपको गेल-ल्यूसेक्स लॉ में भी बताया है पार्ट 1 में कि किस तरीके से निकालना है। देखो इसका जो एक कोफिशिएंट्स देखेंगे, इसका एक जो है, एक वॉल्यूम मतलब एक कोफिशिएंट वो क्या कर रहा है, 2 के साथ कंबाइन कर रहा है, 2 ऑक्सीजन के साथ। तो इतना किसके साथ, कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, इसका डबल, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 4 4 4 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया ऑक्सीजन।
सिमिलरली इसका 2 हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, 1 ऑक्सीजन के साथ, तो ये कितने के साथ करेगा, जस्ट हाफ के साथ। ऐसे ही आपको बताया था कैलकुलेट करना, 2 अपॉन ये हो गया 112 इज इक्वल टू इसका कितना है 1 अपॉन एक्स, एक्स आपको निकालना है, इसका 2 अपॉन 112 इज इक्वल टू ये 1 कोफिशिएंट है अपॉन एक्स। तो इसको कैलकुलेट करके आपके पास क्या आ जाएगा कि ये कितना कंबाइन करेगा ऑक्सीजन, इसका हाफ यानी कि 56 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको सबसे पहला पार्ट तो यही है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली बर्न अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इतना हाइड्रोजन एट एसटीपी टू प्रोड्यूस स्टीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लिखा है स्टीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दोनों को क्या हो गया, ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 448 प्लस 56, ये आपका आ जाएगा टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड ऑक्सीजन का, ये हो जाएगा 504 सेंटीमीटर क्यूब। फिर अगर वाटर स्टीम फॉर्म्ड इज कंडेंस टू वाटर फाइंड द मास, तो वाटर भी निकाल लेते हैं। वाटर अगर कंडेंस हो गया स्टीम, मतलब स्टीम कंडेंस हो गई वाटर में, तो उसका मास निकालना है। तो वाटर पहले वॉल्यूम में निकाल लेते हैं। देखो इसका एक वॉल्यूम ये 2 वो दे रहा था, तो इसका 224, इसका डबल कितना देगा, ये भी वाटर कितना आ गया 448 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें भी वाटर कितना आ जाएगा, देखो 2 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कोफिशिएंट 2 है, यानी कि 112 कितना देगा 112 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। तो टोटल वॉल्यूम वाटर निकालते हैं ऑफ वाटर फॉर्म्ड या स्टीम फॉर्म्ड, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 448 प्लस 112, तो ये आ जाएगा आपका 560। अब आपको क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ वाटर सो फॉर्म्ड। आपके पास वॉल्यूम आ गया वाटर का, आपको क्या निकालना है, फाइंड द मास ऑफ वाटर सो फॉर्म्ड। तो मास ऑफ वाटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली देखो 224.00 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O कितना करता था, उसका मॉलिक्यूलर मास और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम। तो एक कितना देगा 18 अपॉन 22400, और निकालना किसके लिए 560 के लिए, तो 560 कितना देगा 18 अपॉन 224 इंटू 00 इंटू 560 सेंटीमीटर। ये 22400 क्यों लिखा है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में इंटू 560। तो उसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.45 ग्राम्स ऑफ वाटर।